बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेफ़्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव मालूम करना सीखेंगे। इसके लिए जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी को मैथमेटिक्स जनरल वन में 2018 में आया हुआ है। इसी तरह वो पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस मैथ्स केमिस्ट्री और स्टैट वालों को भी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसको आज डिस्कस करते हैं कि किस तरह लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव मालूम किया जाता है। कैलकुलस वन बुक टू फॉलो। करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स ए कोर्स वन, बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स जनरल वन, बीएस मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स, एफपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स, पीपीएससी मैथमेटिक्स एंड सीएसएस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जनरल वन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बीए बीएससी 2018 क्वेश्चन 2A पार्ट। मैथमेटिक्स A1 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बीएस मैथमेटिक्स केमिस्ट्री स्टैट 2018 क्वेश्चन 5। फाइंड लेफ्ट डेरिवेटिव f डैश 2A एंड राइट डेरिवेटिव f डैश 2A। ये जो यहाँ जो सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब है कि आपने फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव मालूम करना है एट 2। इसी तरह आपने राइट डेरिवेटिव मालूम करना है फंक्शन का एट 2। और फंक्शन आपको जो दिया हुआ वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम ज़रा चलते हैं उसकी लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन और राइट डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है। लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले ज़रा आप एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लें। एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्र माइनस 4 मॉड। इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मॉड, क्योंकि इसके फैक्टर्स बन गए ना। ये जो आपके पास अंदर मॉड के अंदर ये जो चीज़ है एक्स स्क्र माइनस 4, जस्ट इसके फैक्टर्स बनाए हैं 2, एक एक्स प्लस 2 और एक एक्स माइनस 2। अब इसके बाद आप ये इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 मॉड और एक्स माइनस 2 मॉड। इसके बाद आप लेफ्ट डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो लिखें। लेफ्ट डेरिवेटिव का फार्मूला एट एक्स इज इक्वल टू 2। लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए सिर्फ इतना ही फ़र्क है, फार्मूला तो वही है जो डेरिवेटिव का फार्मूला है, सिर्फ ये जो लिमिट लेते हैं ये ज़ीरो माइनस, यानी आप ज़ीरो से लेफ्ट साइड की तरफ से आते हैं। तो सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। तो फार्मूला आपके पास ये बनेगा लेफ्ट डेरिवेटिव का, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एच। ये डेरिवेटिव का फार्मूला, ये जो 2 यहाँ पे लगा है वो यहाँ पे आएगा 2 प्लस एच और एफ ऑफ 2, ये फार्मूला। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 ओवर एच आता। और हर सूरत में जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर आप डेरिवेटिव लें फंक्शन का, ये जो लिमिट आपकी है ये यही अप्रोच करनी है। ऐसे ही एच अप्रोचेज टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव होगा तो एच अप्रोचेज जीरो माइनस, राइट डेरिवेटिव होगा तो एच अप्रोचेज जीरो प्लस। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। बाकी फार्मूला जो है यहाँ पे, ये जो 2 आपका है 2 के ऊपर डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं तो ये आना है 2, यहाँ पे 2 प्लस एच आना है और यहाँ पे एफ ऑफ 2 आना है। अब हम चाहेंगे कि ये एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू मालूम कर ली जाए और एफ ऑफ 2 की वैल्यू मालूम कर ली जाए। एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस एच, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ हमें एक्स की जगह पुट करना है 2। तो अब देखते हैं कि जब हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर हमारे पास इसका क्या सिंप्लीफिकेशन बनती है। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया, लिमिट एच अप्रोचेज जीरो माइनस। ये मैंने जैसे आपको बताया कि एफ ऑफ 2 प्लस एच की जगह आपने एफ ऑफ 2 प्लस एच मालूम करते वक्त यहाँ पुट करना है एक्स की जगह 2 प्लस एच। तो जब आप एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस एच, और ये 2 जो है वो वैसे का वैसे ही होगा। इसी तरह एक्स की जगह 2 प्लस एच पुट करना है तो ये आएगा 2 प्लस एच, और ये जो माइनस 2 है ये आपका वैसे का वैसे ही आ गया। और उसके बाद एफ ऑफ 2 मालूम करने के लिए वो आपको यहाँ जो है इसमें इसमें कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 प्लस एच के लिए मैंने फंक्शन की ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज़ की है और 2 के लिए मैंने यही यूज़ कर दी है। तो आप देख रहे हैं कि जब एफ ऑफ यहाँ पे मालूम किया तो 2 एक्स की जगह 2 पुट किया तो ये 2 स्क्वायर हो गया और ये माइनस 4 वैसे ही। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या रिजल्ट बनता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 माइनस 2 तो कट गया तो सिर्फ क्या रह गया, एच मॉड रह गया।
इधर रह गया एच प्लस 4 मॉड, ये आ गया एच, 2 + 2 बन गया 4 मॉड, एच प्लस 4 मॉड, और ये जो है आपके पास 2 - 2 जो है वो एच मॉड, और ये 4 - 4 जो है दिस विल बिकम 0। तो ऑब्वियसली अब ये रह गया। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो जो है एच प्लस 2 का मॉड, जब एच प्लस 4 का मॉड खोलते हैं वो कहते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो इसके साथ माइनस साइन लगा देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। इसके साथ तो माइनस साइन आएगा ही, क्योंकि एच मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक एच जो है वो माइनस एच के बराबर होता है जब एच लेस देन 0 हो। तो वो ये चूंकि लेस देन 0 ही बन रहा है, 0 से लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहा है, इसलिए जब एच मॉड खुलेगा उसके साथ तो माइनस आएगा। एच प्लस 4 मॉड खुलेगा तो उसके साथ माइनस क्यों नहीं आएगा, वो ज़रा देखते हैं। उसके लिए हम ये एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ थोड़ी सी। ये नंबर लाइन आ गई, यहाँ लिख लिया -4, यहाँ पे लिख लिया 0। जब आप ये कह रहे हैं कि आप लिमिट ले रहे हैं 0 माइनस, यानी 0 से लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं लेकिन 0 के करीब है, तो कैसे ये सिचुएशन होगी, ठीक है। अब -4 को तो आप क्रॉस कर चुके हैं, -4 की लेफ्ट साइड तो नहीं है, ना ही -4 की राइट साइड है, आप देखें ना ये तो क्रॉस हो चुका है। और वैसे भी जो इस मॉड का इस मॉड ने जो ब्रेक होना है वो -4 के ऊपर होना है। अगर फंक्शन यहाँ ऐसे आ रहा होता ना एक्स -4 से लेफ्ट साइड की तरफ से, तो इसका आंसर फिर नेगेटिव आता, और अगर ये -4 से राइट साइड की तरफ से आ रहा होता तो इसका आंसर पॉजिटिव आता। लेकिन -4 को तो वो क्रॉस कर चुका है, उसका तो तल्लक ही नहीं है उसके साथ। वो आप गौर करें ना, ये 0 से लेफ्ट साइड की तरफ से है, -4 को क्रॉस कर चुका हुआ है, इसलिए एच मॉड का आंसर नेगेटिव आएगा, और एच प्लस 4 जो है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनता है वो क्या बनता है, लिमिट एच अप्रोचेज 0, एच प्लस 4 का मॉड एच प्लस 4 ही रहेगा, और एच मॉड जो है -h आएगा, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि -4 से लेफ्ट साइड की तरफ से होता, यहाँ तक होता तो इसका नेगेटिव साइन आता, यहाँ तक होता इसका पॉजिटिव साइन आता, लेकिन माइन इस चुके वो इस मॉड ने ब्रेक ही नहीं होना, लिहाजा ये आपके पास जो है एच प्लस 4 आएगा। जब आप ये क्रॉस कर चुका है, एक्स जो है वो -4 को क्रॉस कर चुका है, तो वो -4 से बढ़ चुका है, -4 से जब बढ़ चुका होगा तो एच प्लस 4 का मॉड जो है वो ब्रेक होगा, तो उसमें पॉजिटिव आएगा एच प्लस 4, वो वैसे के वैसे रहेगा। हाँ अलबत्ता एच मॉड जो है वो -h आएगा, क्योंकि 0 से भी वो लेफ्ट साइड की तरफ। अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो जब आप पुट करते हैं एज, ये तो एज कट जाता है ना इसके साथ, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये एज जो है इसके साथ कट गया, बाकी जो चीज़ रहेगी वो ये है। अब उसके साथ आप अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो -4 आता है। तो हमने देखा कि इस फंक्शन का जो लेफ्ट डेरिवेटिव है वो -4 आया है। अब ज़रा आप इसी फंक्शन का राइट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो राइट डेरिवेटिव का भी जैसे मैंने बताया था आपको, फार्मूला वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ राइट हैंड लिमिट आ जाएगी एच अप्रोचेज 0 प्लस। चाहे आप डेरिवेटिव 2 पे ले रहे हैं तो आपके पास लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट आनी है एच एच अप्रोचेज 0 प्लस। तो अब आप ज़रा आगे चल रहे हैं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फिर वही बात मैंने की है, एफ ऑफ 2 प्लस एच तो जैसे आपको पता है कि वही आना है, एफ ऑफ 2 प्लस वो 2 प्लस एच प्लस 2 मॉड, 2 प्लस एच -2 मॉड, और 2 स्क्वायर -4 मॉड। तो ये आपके पास बन गया एच प्लस 4 और एच मॉड, और ये आपके पास बन गया एच प्लस 4 मॉड एच। और अब ये मॉड जो खुलना है तो उसके लिए फिर मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। -4 ये हो गया, और ये आपके पास 0 हो गया। अब 0 से राइट साइड की तरफ से आना है, तो एक्स आपका 0 से बड़ा है, एच आपका 0 से बड़ा है, इवन -4 से भी बड़ा है। तो जब ये वाला मॉड खुलेगा तो आपके पास इसका आंसर जो है पॉजिटिव एच आएगा। जब ये मॉड खुलेगा इसका आंसर भी पॉजिटिव एच आएगा। तो लिहाजा जब आप इनको ओपन करते हैं तो आपके पास एच प्लस 4 का मॉड जब ओपन हुआ तो एच आया, एच प्लस 4 आया, एच का मॉड जब ओपन हुआ तो वो आपके पास एच आ गया, पॉजिटिव एच। अब ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि बाकी आपके पास क्या बचता है, एच प्लस 4 लिमिट एच अप्रोचेज 0 एच प्लस 4। ये ज़रा गौर करें, जब मैंने एच मॉड खोल दिया है तो मैंने अब लिमिट के ऊपर एच अप्रोचेज 0 प्लस नहीं लगाया, उसका जो रोल था उसने प्ले कर दिया है। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये था कि आपने एच मॉड की वैल्यू सेलेक्ट कर दी है, वो कर ली है, लिहाजा अब आपको 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास राइट डेरिवेटिव आपके पास आ गया 4। तो हमने देखा
कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आए हैं। तो वैसे तो हमें सिर्फ इतना ही कहा गया था कि आप लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव मालूम करें। तो अगर वो साथ ये भी कह दे कि देखें कि इसका डेरिवेटिव टू के ऊपर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो फिर हम यहाँ पे ये आर्गूमेंट देंगे कि लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव आया था -4 और राइट डेरिवेटिव आया 4, लिहाजा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता एट एक्स इज इक्वल टू 2। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता होता है कि टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वो पॉइंट पूछ लेता है।